सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। हर काम को, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी, थम्स अप ऐसे साइन दिखाइएगा, आवाज क्लियर आ रही है, एवरीबॉडी पुट अ थम्स अप। फाइन। देखिए, हर काम को करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, वो उद्देश्य अगर क्लियर हो जाए, वो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए, वो वजह क्लियर हो जाए, वो कारण क्लियर हो जाए, तो फिर काम करने में मन लगता है, ठीक है, कि हाँ ये कारण, ये इस वजह से। एक सेकंड, एडमिट ऑल। फाइन। तो न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है, मतलब खास करके न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है? जैसे अगर अपने अंदर हम लोग अभी जो है ना, ये मान लीजिए, ठीक है, कि अभी जो हम लोग हैं वो एम्प्टी वेसल है, अंदर से बहुत चीज खाली है, ठीक है। एक कहावत आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि एम्प्टी वेसल साउंड्स मोर। गगरी छलकत जाए। फाइन। तो अब है कि न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जिससे आपको सारे तरह की इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी मिल जाती है। अब है कि इंफॉर्मेशन हासिल क्यों करना है सर, ये सवाल पूछेंगे, इतना इंफॉर्मेशन, इतना वाइड इंफॉर्मेशन हासिल क्यों करना है? तो इसके लिए हम अक्सर पिछले क्लास में भी सबको बोला, ठीक है, और लगातार ये बोलते रहते हैं, और आपको भी 3 साल हम लगातार ये बात बोलते रहेंगे। एक सेकंड। फाइन। जैसे समय को, एरा जो है समय, उसको व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अभी जो समय है हम लोग, जैसे 2021 2021 है, क्लियर है? तो यस सर। इस समय को क्या नाम देंगे हम लोग? अभी ये किस चीज का समय है? अभी ज्यादा, फिर से बोलिए। पैंडेमिक डिजिटल युग। पैंडेमिक पैंडेमिक की डिजिटल युग है। ये तो एक्सेप्शन हुआ है ना, ये तो एक्सेप्शन हो गया है, पैंडेमिक थोड़ी लिखा हुआ है। डिजिटल युग, डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है ना। अब हर काम, नोटिस कीजिए, धीरे धीरे वो डिजिटल पे शिफ्ट हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। साबुन तेल मसाला, यस सर। साबुन तेल मसाला, पहले किराने की दुकान पे टीवी फ्रिज एसी सारा सामान पहले किराने की दुकान में सब मिल रहा है, दुकान में मिल रहा है, अब वो उधर भी मिल रहा है, लेकिन अब ऑनलाइन पे भी है। यस सर। यस सर। यस सर। पहले होटल बुक करने के लिए होटल में जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। यस सर। टैक्सी मंगाने के लिए ऑनलाइन, मोटरसाइकिल टैक्सी, ऑटो रिक्शा टैक्सी, बिजली बिल पे करना है, तो सब चीज अब इधर शिफ्ट हो रहा है। यस क्लियर है? ये सब आप ऑब्जर्व कीजिए। यस सर। जितना अपनी आंख को और दिमाग को खुला रखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारे आसपास जो चीज हो रही है, whatever is going on, whatever is happening around you, बस उसी को ऑब्जर्व करना। क्लियर है? फाइन। तो अभी से लेट्स से कि 200 साल पहले, 300 साल पहले, ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर हुआ करता था, सिर्फ खेती होती थी। उस टाइम सिर्फ 2 काम होता था, खेती होती थी और लड़ाई होती, आपस में लड़ते थे सब, वो तलवार से, लाठी से। फाइन, ठीक है। उसके बाद फिर 1700 का जो दशक आया, 1700, उसमें फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, फैक्ट्री बनना शुरू हो गई। स्कूल में आपने पढ़ा होगा। यस सर। चलिए, तो 1700 के पहले उस एरा को एग्रीकल्चर एरा बोलते हैं हम। यस एग्रीकल्चर है ना। अच्छा, एक बात और है बाबू, एक शर्त है, ये पूरे सीमेज कॉलेज की शर्त है, ठीक है, और मेरी शर्त है, पूरे सीमेज ग्रुप इंस्टीट्यूशन की शर्त है कि कोई भी बात है सवाल पूछिएगा जरूर, और कोई जरूरी नहीं कि जो हम बात बोले उसको मान लेना है। अगर कोई चीज तो नहीं सर, हम आपकी ये बात नहीं मानते हैं, हम आपकी बात ये नहीं मानते हैं, आपने गलत बोला, इसको बोलना जरूर। और सवाल पूछना जरूर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, बात समझोगे? ठीक है, मतलब अभी न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जानी चाहिए हम लोगों की।
अगर आधे अधूरे ज्ञान के साथ आपने सवाल हमसे नहीं पूछा और अपने आप को करेक्ट नहीं किया और उसी आधे अधूरे ज्ञान के साथ आप चले गए काम करने, ठीक है, तो क्या काम जो काम करने गए वो कंप्लीट हो पाएगा? काम कंप्लीट होगा? नो सर। नो सर। अभी नहीं। नो सर। No, नो sir. सर। बिल्कुल वही हालत हो जाएगा बाबू जो अभिमन्यु का हुआ था कुरुक्षेत्र में। ये बात समझ लो, आधा ज्ञान खतरनाक होता है सर। क्योंकि अभिमन्यु आधे ज्ञान के साथ वो एक काम को करने चला गया। हम ये नहीं कह रहे युद्ध करने गया, वो एक काम को करने गया, उसकी ड्यूटी थी। और उसमें क्या हुआ, एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और फिर उसका देहांत हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, ठीक है। वो पूरे ज्ञान के साथ गए थे, बचे रहे, पूरे ज्ञान के साथ गए, बचे रहे, जीत गए। आधे अधूरे ज्ञान के साथ गए, गलत ज्ञान के साथ गए, दोनों बात। अभिमन्यु आधे अधूरे ज्ञान के साथ गया और दुर्योधन गलत ज्ञान के साथ गया। समझिए, एक अच्छे पक्ष की तरफ थे, एक बुरे पक्ष की तरफ थे, है ना। लेकिन Yes, sir. अभिमन्यु से ये गलती हो गई कि आधे अधूरे ज्ञान के साथ वो बंदा चला गया, ठीक है, जबकि वो अच्छे साइड, धर्म के साइड था, लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं बचा। और दुर्योधन गलत ज्ञान के साथ गया, इसलिए वो मारा गया। ये दो बात को एकदम बाबू ना मतलब तावीज बना के पहन लो। आधा अधूरा ज्ञान और गलत ज्ञान, ये दोनों जो है एक्सीडेंट करवा देता है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अब है कि 1700 के दशक में 1700 उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। Yes, sir. यस सर। तो 1700 से लेकर के कितने टाइम तक, मतलब 1800 1900 कब तक हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा का नाम दें? आप लोग बताइए, 1700 से लेकर कब तक? 1960 19th सेंचुरी। 19 sir. Till 19. अच्छा, ठीक है, till 19। अच्छा, 1857 सर। 1857 में भी तो फिर इंडस्ट्रीज ही हो रहा था ना, वर्ल्ड लेवल पे सोचिएगा, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं। वैसे तो अभी तक भी हो रहा है सर। 20th century के पहले हो रहा है सर। सर वो तो अभी तक हो अभी Now is 19th 21st century century. We are industrialized. अभी बदल गया है। Yes, sir. 1980 तक 1980 तक वो आपका इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, ये बहुत हुआ। तो चूंकि ये बहुत हुआ, इसीलिए कार्बन एमिटेंस भी बहुत हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकला है, इन्वायरमेंट हैम्पर भी हुआ। तो खैर वो एक अलग डिस्कशन है। 1980 के बाद से ये कंप्यूटर आना शुरू हो गया, कंप्यूटर है सब डिजिटल एंड ऑल। यस Yes सर। ज्यादा Not पैसा। perfectly. तो Yes, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि 1980 से लेकर के 2030, अभी 2021 में है, 1980 से, ये किताब में लिखा हुआ है, 1980 से 2030 ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। ये बात याद रहेगी पूरे 3 साल और पूरी Yes, जिंदगी। sir. Yes, sir. यस सर। Sir. 1980 सर। 1980 से 2030 ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और उससे पहले जो एरा था वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। उसमें भी 3 कैटेगरी, रेल इंजन का था, स्टीम इंजन का था और इलेक्ट्रिसिटी का था। फिर बिजली बनने लगी, फिर हर काम बिजली से होने लगा, है ना। अभी देखिए फिर थोड़ा सब चीज शिफ्ट हो रहा है। तो खैर अभी Excuse जो me, हम sir. लोग का डिस्कशन, हम लोग, बोलिए। सर आपका वीडियो मर्ज नहीं हो रहा है। आ रहा है। यार इसमें आ रहा है सर आपका वीडियो। सबको आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। क्लियर है सर। नहीं आ फुल रहा चैट है। जीपीटी नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है No, सर। sir. नहीं आ रहा है sir. सर। नहीं आ रहा है सर। आ रहा है सर। बाबू, आ रहा है हम सर। है सर आपका वीडियो। हम दो नाम से लॉगिन है। एक मिनट होल्ड करो। नेटवर्क दो नाम प्रॉब्लम से हो दो नाम से स्वाइप login। करने पे आ जाइए सर। सर स्क्रीन नहीं दिखा रहा है सर। आ जाएगा बाबू, शुरू में टीचिंग प्रॉब्लम होता है, आप एडजस्ट कर जाइएगा। स्क्रीन को इधर उधर ऐसे कीजिए, आ जाएगा। चलिए, No, sir. नेट में प्रॉब्लम आ रहा है सर। किसी में दिख रहा है कीजिए। सर, किसी में नहीं दिख रहा अच्छा है। ठीक है, म्यूट कीजिए और बात को सुनिए। म्यूट कीजिए और बात को सुनिए। एवरीबॉडी म्यूट। फाइन। तो 1980 से 2030 ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। तो ये समय का नाम इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी है। तो समय के अनुसार अगर काम करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दो बात है, समय के अनुसार
काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Definitely, sir. सर ठीक है, बोल करके फिर माइक ऑफ कर लीजिएगा। तो दैट इज की इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत जरूरी, विदाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा। तो अब है कि इंफॉर्मेशन से एक और वर्ड है इंटेलिजेंट। स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटेलिजेंट। माइक ऑफ कीजिए, पीछे से घर की आवाज आ रही है। तो इंटेलिजेंट को हमको एक आदमी वन बाय वन, ठीक है, जैसे सागर, आप इंटेलिजेंट को डिफाइन कीजिए। इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट क्या होता है? यस सर। सर किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना सर। अच्छा, एक कंडीशन और है, थोड़ा हम लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, है ना, स्कूल खत्म हो गया है, तो अब ग्रेजुएशन में कैसे बात होगी कि सर बहुत अच्छा है, बुरा है, ऐसे नहीं बोलना है, एग्जैक्ट करके बोलना होगा, एग्जैक्ट करके, ठीक है। ये बंदा अच्छा है, ओके फाइन, चलिए। अब ये क्यों अच्छा है इसको साबित करना होगा। तो भाई ठीक है, इसका 70% है, स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी है, स्पीच भी देता है, ओवरऑल है, ये सब सारा नंबर होता है, उसके बाद अच्छा हुआ, ठीक है, सिर्फ महज अच्छा नहीं। उसी तरह कोई भी शब्द है उसको टेक्निकली आपको डिफाइन करना होगा, सिंपल वर्ड्स वही स्कूल का, लेकिन उसको फिर से रिविजिट, ठीक है। इंटेलिजेंट को डिफाइन कीजिए, किस बंदे को हम, उस बंदे में ऐसी क्या बात होती है, वो बंदा ऐसा कौन सा काम, शर्त, कंडीशन पूरा करता है कि उसको हम इंटेलिजेंट के श्रेणी में रखते हैं, इंटेलिजेंट की संज्ञा देते हैं। किसी वो भी हर सर काम में किसी अच्छा भी रहता है काम को सर। अच्छे तरह से करना, सर किसी भी काम को शीघ्र करना। स्मार्ट तरीके से किसी काम को करना सर इंटेलिजेंट कहलाता है। कम एक से मिनट, कम समय में सर इंटेलिजेंस ऑलराउंडर कर देना। कम समय में काम को एक मिनट, से करना इंटेलिजेंस ब्यूरो एक डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक डिपार्टमेंट है, आईबी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, यस सर। जो क्रिमिनल Yes, को, sir. टेररिस्ट को, यस सबको सर। पकड़ती है, ठीक है। आईबी किस तरह से काम करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो किस तरह से काम करती है, उसका मॉडल ऑपरेटिंग क्या है? वो जासूसी करता है। इन्वेस्टिगेशन ठीक है, अब जरा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी भी एक टेररिस्ट पे, एक क्रिमिनल पे अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहा है, इसका मतलब है उसको पूरा मॉनिटर करता है ना, यस हर सर। एक उसके activity। बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। तो उसका इंफॉर्मेशन कितना, वो बंदा 10 बजे सो के उठा, ठीक है, 10:30 बजे उसने नाश्ता किया है, 11 बजे वो उस दुकान में जाकर के उसने परोठी खरीदा है, उसकी हर एक एक्टिविटी मॉनिटर करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। यस सर। सर इस बंदे ने 12 बजे इस बूथ पे जाके फोन किया, ठीक है, उस शॉपिंग मॉल में, मतलब पूरा एकदम एक एक मिनट का मॉनिटर होता है ना, और फिर आगे आगे वो जो भी करने वाला है उसका पूरा मॉनिटर होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। चलिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अब हम इसी से डिराइव करते हैं इंटेलिजेंट। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, और उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड लेवल पर, उस काम आगे भी तो बढ़ रहा है, उसका भी ज्ञान लेना है। अब इसमें नया वर्जन क्या आया, इसमें नई तब्दीली क्या आई है, नया चेंजेस क्या आया, अब समझ में आया इंटेलिजेंट? यस सर। यस सर। यस सर। एक दो वर्ड स्क्रीन और में कुछ है, दिखाई नहीं दे रहा है सर, स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। दैट इज शोइंग ब्लैक सर। स्क्रीन को Yes, sir. स्क्रॉल करो, स्क्रीन को स्क्रॉल करो। Sir, I think you are logging into the PC, sir. सर योर वीडियो इज ऑफ। Sir, यस सर। you have more than one आप video, इमर्ज sir. नहीं हो रहे हैं। सर वी नॉट गेट आवर वीडियो अभी सर। अभी अभी है ठीक? नो सर। नो सर। आपका एक जगह बस नाम लिख कर आ रहा है visual, सर, sir. एक जगह वीडियो आ रहा है। यस सर। हाँ, तो एक जगह ब्लैक ही आएगा, वो मोबाइल से लॉगिन है बाबू, एक जगह हम दिख रहे हैं ना। सर वहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। सर आप तो दिख ही नहीं रहे हैं सर। यू हैव कहीं नहीं दिख रहे हैं सर। आप दिख रहे हैं सर। आप नहीं दिख रहा है सर। सर, यू आर सर विजुअल। अपना सर, आप पिन अप कर नहीं दिख लीजिए। रहा। सर आई डोंट गेट योर वीडियो सर। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। आवाज ही काफी है, सर। आवाज ही काफी है। यस यस सर। सर। दिख भी रहा है सर। बट एक्सप्रेशन सर। कुछ को दिख रहे हैं, कुछ को नहीं दिख रहा है।
ठीक से देखोगे तो Edit ठीक करो, है। everything is fine. ग्रिड चलो में रुको, जाके वीडियो ढूंढो, शेयर मिल किया है जाएगा क्या सर। सर? स्क्रीन शेयर किया है क्या? अभी स्क्रीन शेयर नहीं बाबू, सिर्फ वीडियो ऑन करके क्लास हो रहा है। ओके सर। चलिए खैर ठीक है, अब रुकिए, बात सुनिए मेरी। Yes, sir. इंटेलिजेंस ब्यूरो क्लियर है? Yes, sir. उस टॉपिक पे जानकारी हासिल करना, है ना, ये जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एरा है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइन। तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है, तब तक हम अपना विजन और मिशन कैसे तैयार कर पाएंगे और कंपटीशन को कैसे फेस कर पाएंगे। इसलिए ये तो जानना है ना कि क्या चल रहा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा एक माध्यम है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, हर तरह का देश में क्या चल रहा है? पॉलिटिकल न्यूज है, बिजनेस न्यूज है, सब तरह का न्यूज है न्यूज़पेपर में, और बहुत ही कम पैसे में, मतलब 4 रुपए में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। Limelight. फ्री ये में समझिए। मिल जाता है सर आपको That's sir. ठीक है, अच्छा, इंटरनेट से। इंफॉर्मेशन भी मिल गया और इसको रीडिंग हैबिट अगर डेली हम डाल लें तो हमारी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि ये मानना ही पड़ेगा कि बाबू तरक्की करना है तो इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। Of course. यस सर। Yeah, please sir. यस सर। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, उसको सीखना ही सीखना है, ठीक है। उसके साथ तो हम लोग पैदा ही हुए हैं, उसके साथ तो हम लोग पैदा हुए हैं। माइक ऑफ कीजिएगा, हेलो सर। बोलिए। सर शिवम कुमार को म्यूट करने के लिए बोलिए। इंग्लिश को सीखना, उसकी शैली को सीखना, ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है उसको पकड़ना, वोकैबुलरी सीखना। अभी तक जो हेलो आपने सर। सीखा- हेलो बोलो बाबू। Excuse me sir. सर, पीछे से आवाज आ रहा है सर। सब लोग माइक ऑफ कीजिए, 1 मिनट को म्यूट कर देते हैं। सब लोग नहीं कर रहे हैं। माइक ऑफ कीजिए सभी लोग। चलिए, फाइन। तो क्या डिस्कस हम लोग कर रहे थे? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दैट वी नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है। एक ये इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस इंग्लिश। इसमें लिखने की जो शैली है, लिखने का जो तरीका है, बहुत सारा शब्द जो है, वर्ड्स है, उसका इस्तेमाल। क्योंकि अभी तक वोकैबुलरी बैंक जो हमारे ब्रेन में जितना भी जो सब शब्दकोश है वो अभी कम है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन, अब बात हो रही है, आपको पता सा पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन का सभी लोग। तो कम्युनिकेशन में हम लोग जो बोलते हैं, वो बोलने में हम रुक क्यों जाते हैं? वाई वी स्टॉप, ठीक, वाइल स्पीकिंग? क्योंकि हमारे पास शब्दकोश की कमी है। शब्दकोश का मतलब क्या हुआ कि एक शब्द का 4 और शब्द सिनोनिम्स, एंटोनिम। अगर सिनोनिम्स अगर रहेगा एक ही शब्द का 2 और वर्ड, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन नहीं टूटेगा। क्योंकि वो शब्द नहीं मेरे ब्रेन में है, मेरे शब्दकोश में नहीं है, तो हमारी बोली रुक जाती है। समझ में आई बात? तो जितना ज्यादा से ज्यादा शब्द होगा, वर्ड्स होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं टूटेगा। ये इक्वेशन है, ठीक है। बस इंग्लिश बोलने का और लिखने का क्या तरीका है, ये भी न्यूज़पेपर से हम लोग सीख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। क्योंकि न्यूज़पेपर में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। वो फॉर्मेट अगर हम लोग सीख लें प्रैक्टिस करके, तो बहुत ज्यादा बेहतर इंग्लिश हम लोग सीख सकते हैं। क्लियर है? ऑफ कोर्स। यस Yes, तो sir. अब है एक बात और आपको बता दें कि 1980 से 2030 ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। और 2030 के बाद 2030 टू 2080 वो आपका नैनो टेक्नोलॉजी का एरा है, नैनो इंजीनियरिंग, ठीक है। तो खैर उसके बारे में अलग से बात होगी। सर रिपीट द सेंटेंस। नैनो टेक्नोलॉजी है बाबू, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो इंजीनियरिंग, नैनो। अरे एक छोटे से सिम कार्ड में, एक छोटे से SD कार्ड में पूरा डेटा
यस सर, छोटे ठीक है कहीं ना? ने कहा है। तो सारे डिवाइसेस को सर नैनो करते सारा जाना। डिवाइस, ठीक है, तो सब चीज को यार सर minimize मूवी करना में है। देखे हैं। तो खैर वो एरा है जो है आपका, ठीक है ना, वो है आपका 2030 के बाद। अभी 2021 में है, दैट इज की 1980 से 2030। इसमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को सीखना है हम लोग, ठीक है। अब इंग्लिश एक ऐसा माध्यम है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि हर बात इंग्लिश में लिखी गई है, गूगल में बहुत सारी चीज इंग्लिश में लिखी गई है, ठीक है ना, फाइन। और इंटेलिजेंट का हमने व्याख्या कर दिया आपको कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है उस टॉपिक पर, उसका इंफॉर्मेशन लीजिए, आपका ज्ञान बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब है कि Yes, एक जैसे कुछ कंट्रीज है उसको मॉनिटर सिर्फ करते रहिएगा, उस कंट्री को मॉनिटर कीजिए। ये कंट्री ना, इनका पूरे कंट्री का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर हम बात करें कि आपका जापान एक कंट्री है, जापान एक कंट्री है, ठीक है। तो पूरे जो जापानीज लोग हैं, जो पूरे जो जापानी लोग हैं, वो सब लोग किस तरफ, किस डायरेक्शन में काम करते हैं? सर उन सब लोगों टेक्नोलॉजी। का टेक्नोलॉजी की तरफ सर। टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, है ना? ये डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी कैसी टेक्नोलॉजी? सस्ती टेक्नोलॉजी, यस सर। यस सर, चीप क्वालिटी। ठीक है। चीप वर्ड को डिलीट कर दो बाबू, इकोनॉमिकल उसको करना है। चीप वर्ड नहीं सही है, उसको इकोनॉमिकल कीजिए। चीप वर्ड को रिप्लेस कर दिए इकोनॉमिकल से। कुछ शब्द है जिसको आप लोग अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, या उसको उस जिधर सूटेबल है उधर इस्तेमाल करना है। चीप प्राइस नहीं होता है, चीप प्रोडक्ट नहीं होता है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये क्लियर है। खैर, तो जापानीज जितने भी लोग हैं, चाहे वो टीवी, फ्रिज, एसी बना रहे हो या कार बना रहे हैं, सब लोग इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। इकोनॉमिकल, रिलायबल तो है ही, भरोसे के काबिल तो है ही, सस्ता बनाते हैं। जैसे कि सुजुकी, मारुति सुजुकी अपना जो है, नॉट तो मारुति सुजुकी की जितनी कार है वो सब Yes, सस्ती है। Yes, BMW बहुत महंगा है, मर्सिडीज बहुत Yes, महंगा है, शेवरले बहुत महंगा है। सर। तो सुजुकी जापान की कंपनी और मारुति इंडिया की कंपनी, वो दोनों मिलकर के फिर इंडिया में उन्होंने काम किया, यस ठीक है, सिंपल है, फाइन। तो नाउ तो जापानीज लोग जो है इकोनॉमिकल बनाते हैं, ठीक है। जो भी चीज बनाए, वो मोबाइल बनाएंगे तो सस्ता मोबाइल बनाएंगे, वो टीवी Yes. बनाएंगे तो सस्ता, मतलब बहुत महंगा नहीं। अब एक और कंट्री है बाबू, जर्मनी। एक और कंट्री है जर्मनी। हाँ, जर्मनी के लोग का डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? दो कंट्री की हम खास बात करते हैं, जर्मनी का बताइए। क्वालिटी किस लेवल का? सर जर्मनी हाई का एग्जांपल, हाई क्वालिटी। अच्छा, हाई एंड बेस्ट क्वालिटी सर। तो जर्मनी जो भी बनाते हैं वो महंगी चीज बनाते हैं। Yes, sir. Very वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग Yes, sir. मशीन। yes, sir. है। दो कंट्री का एग्जांपल हमने आपको दिया। इसी तरह से आप सारे कंट्रीज, जितना भी कंट्री आपके दिमाग में आता है, चाइना है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, सब इसको व्याख्या करने की कोशिश कीजिएगा। इस सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, किस लेवल पे वो लोग काम करते हैं, ठीक है। दो शब्द और है जिसको आप लोग समझ लीजिए ग्रेजुएशन में। इंटेलिजेंट आप लोग क्लियर हो गया, इंटेलिजेंट क्या होता है, Yes, sir. है ना? यस इंटेलिजेंट का मतलब बाबू उस टॉपिक पे सारा इंफॉर्मेशन आपके पास अपडेट होना चाहिए, Yes. तो ही आप इंटेलिजेंट, जस्ट लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्लियर हो गया? एक शब्द आप लोग लिखिए, एफिशिएंसी। What, sir? एफिशिएंसी एफिशिएंसी, efficiency हाँ, ई EFFICI हाँ, इसका ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है हम लोगों ने, इस एफिशिएंसी कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए। Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? कुशलता सर। कुशलता, ठीक है, और कुछ बोलिए। कैपेबिलिटी सर, क्षमता, कैपेबिलिटी, ये सारी चीज है। संपूर्णता। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन। तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आपकी क्षमता कितनी है, यही बात हुई ना। एफिशिएंसी का मतलब आपकी क्षमता, ठीक है।
एक बंदा 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से एबिलिटी सर। एबिलिटी, ठीक है, आपकी एबिलिटी। यस एबिलिटी। केशव तुम ना 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी क्षमता, जो तुम्हारी एफिशिएंसी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। यस सर। 40 किलोमीटर पर आवर है। Yes, sir. एक बंदा 15 मिनट में एक पन्ना लिख लेता है, 15 मिनट में एक पन्ना लिख लेता है। इसका मतलब उसका एक पन्ना मतलब 15 मिनट्स पर पेज, यस ये एफिशिएंसी हो गया, है ना। अच्छा, अब इस एफिशिएंसी का तुलना होगा ना स्टैंडर्ड से, तो अच्छा और बुरा कैसे साबित होगा। तो मान लीजिए कि इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड चल रहा है मार्केट में जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो आपका 2 पन्ना है 15 मिनट में लिख लेते, 15 मिनट में 2 पन्ना लिख लेते हैं, और आप 15 मिनट में एक पन्ना लिख रहे हैं। इसका मतलब एफिशिएंसी गड़बड़ है ना। यस क्लियर है? यस सर। अच्छा सर। तो एफिशिएंसी का सिंपल मतलब होता है तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा स्पीड, सिंपल, ठीक है। अब एफिशिएंसी असरदार है कि नहीं है। अगर 2 पन्ना लिख लेते 15 मिनट में तो मेरा एफिशिएंसी ठीक है, और अगर 15 मिनट में एक पन्ना लिख पा रहे हैं इसका मतलब मेरा एफिशिएंसी गड़बड़ है, ठीक है। यस यस तो है कि एफिशिएंसी को मैच करना होगा ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। यस सर या जो काम है, जो काम को हम लोग करने गए हैं, उस काम को करने का जो स्टैंडर्ड है उससे मैच करना होगा, मतलब काम को काम के हिसाब से करना होगा। बहुत ट्रेंडिंग में है उसी के हिसाब से। उसी के हिसाब से मतलब काम को मतलब काम के requirement हिसाब क्या से है? कीजिएगा, काम को काम के हिसाब से कीजिएगा तो एफिशिएंसी बेहतर होगा, नहीं तो एफिशिएंसी खराब होगा। यस अगर काम को अपने हिसाब से आप कीजिएगा तो एफिशिएंसी खराब होगा। सिंपल, ये बात मानते हैं हम लोग। अब एक और वर्ड लिखिए, एक और वर्ड लिखिए, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस स्पेलिंग इफेक्टिवनेस EFFEC सर ई बोले या ए बोले सर E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट। TIV अरे बीच पॉट डबल एच। एक मिनट, और प्लीज रिपीट नाउ सर म्यूट करके एक बार फिर से बोलिएगा ना। सर प्लीज रिपीट नाउ ओके। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस EFFECTIVENESS, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, रिपीट सर। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव, इफेक्टिव। गलत स्पेलिंग उसी तरह लिख लो, फिर बाद में करेक्ट कर लेना, बाद में करेक्ट कर लेना गूगल से देख करके। हिंदी में लिख लो इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस हिंदी में लिख लो। राइट सर ठीक है। इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस, अच्छा हेलो इफेक्टिव। सर। हाँ बोलिए माला कुमारी। माला कुमारी बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। स्टार्ट योर वीडियो। सर इफेक्टिवनेस मतलब असरदार ना। इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? असरदार, ठीक है, प्रभावशीलता सर। प्रभाव। तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो बात किया हमने, एफिशिएंसी, तो काम के हिसाब से काम को कीजिएगा तभी ना एफिशिएंसी इफेक्टिव होगा, सर तभी एफिशिएंसी इफेक्टिव होगा, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यस सर यस अच्छा, तो इफेक्टिवनेस का या इफेक्टिव का जो परिभाषा है कि सर आवाज आपकी, कट रहा है सर आपका। ठीक है रुक जाओ, नेट कनेक्शन तुम्हारा वीक होगा। नहीं सर, हो जाएगा बाबू, नेट कनेक्शन का भी वीक भी हो सकता है। क्लियर आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है, कोई आपका दिक्कत आवाज तो नो नहीं है। क्लियर सर। अच्छा आ रहा है। प्रॉब्लम इसको क्या माने भाई, अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। इसका मतलब जिसको आ रहा है उसका नेट कनेक्शन ठीक है, जिसको नहीं आ रहा उसका नेट कनेक्शन वीक है, क्योंकि मेरा नेट कनेक्शन भी वीक स्ट्रांग ही है।
ऑल टावर्स आर शोइंग, ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए। ओके सर। तो अब जरा फिर से एक विजिट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी एफिशिएंसी है उसकी तुलना एक स्टैंडर्ड से होगी, यस। ठीक है, और उस तुलना में अगर आप ऊपर पाए गए या बराबर पाए गए तभी इफेक्टिव हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो अब फिर से एफिशिएंसी को कॉपी में लिखिए, एफिशिएंसी को लिखिए आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी लिखा सर। हाँ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखिए, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट भागा इनपुट। लिख लिया आप लोगों ने? आउटपुट Yes, sir. इनपुट बाय इनपुट। सर इसका मतलब ये हुआ एफिशिएंसी इज इक्वल टू अंदर की ओर ना सर, आउटपुट बाय इनपुट। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. इस फॉर्मूला का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए हमने इनपुट में कोई सामान आपको दिया, ठीक है, है ना, हमने आपको, मान लीजिए हमने आपको बोला कि ये मोबाइल बना के दीजिए, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है ये बना के, तो इसके लिए पहले रॉ मटेरियल हम आपको देना पड़ेगा, हमको सारा चीज जो भी जरूरी है। Yes. तो जो चीज हमने आपको दिया वो इनपुट हो गया, Yes, sir. और आउटपुट में ये मोबाइल निकला, आउटपुट बना के आपने दिया मोबाइल, यस है ना। Yes. तो अब है कि जितना हमने इनपुट आपको दिया था आप उसके उतना हिसाब दिए कि से, नहीं? उसके हिसाब से आपने कितना आउटपुट दिया। तो मान लीजिए कि हमने आपको जितना भी इनपुट दिया उसके हिसाब से आपने 10 मोबाइल बना करके दिया, 10 मोबाइल बनाया। अब हम इसकी तुलना करेंगे ना कि इसने 10 मोबाइल जो बनाया इसने ठीक काम किया या नहीं किया है। Yes. तो मार्क जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो एक्सपेक्टेड आपसे है, वो बाबू जितना इनपुट आपको मिला था उसमें आपको 15 मोबाइल बना लेना था, 15 मोबाइल, ठीक है। Yes, तो अब एफिशिएंसी नेगेटिव या पॉजिटिव? ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन जितना मटेरियल होगा सर उतना ही ना मोबाइल बनेगा सर, उससे ज्यादा कैसे बन जाएगा? आपने बहुत सारा मटेरियल, आपने 15 मटेरियल दिया था, 15 का मटेरियल दिया था, आपने 5 का बर्बाद किया है। तो सर आपने सर ये नहीं बोला था सर, आपने कितना क्वांटिटी सर, आपने सर बस बोला था क्वालिटी कि बोल दिया था। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो सबको क्लियर होना चाहिए ना। एक मिनट, हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आप काम करने जा रहे हैं तो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पता कीजिएगा ना, मार्केट का क्या चल रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो तो कॉमन सी बात है। यही ग्रेजुएशन है बाबू। कुछ बात आपको पता करके तैयारी करके बैठना है, हर बात नहीं बता सकते हैं। हम आपको सिर्फ काम दे देंगे, काम दे दिया, आप काम करके आइए, ठीक है। अब कैसे इस काम को किया जाता है इसको आप पता कीजिए, आप भी पता करेंगे ना, तभी ना इंटेलिजेंट हमने बोल दिया। इंटेलिजेंट हमने क्यों बोला? देखिए उसको कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, समझो बात को। तो काम को काम के हिसाब से करना, तो काम किस तरह से होता है ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है ना। हम बता देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन सीखना तुमको है, तो ज्यादा उसको मेहनत करना तुम्हारा काम है। मुझे लगा सर कि आपने सर मुझे बस एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और सर मटेरियल दिया, उसको बस मुझे बना करके उसको सर पैक करके आपको बस देना है सर, मुझे वो लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला लिखिए। इफेक्टिवनेस का, एफिशिएंसी का हो गया आउटपुट बाय इनपुट, कितना इनपुट है उसके हिसाब से कितना आउटपुट है, ये एफिशिएंसी मतलब आपकी स्पीड। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है योर एफिशिएंसी ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो एक्चुअली ये डिवाइडेड बाय नहीं है, कंपेयर टू है, मतलब समझने के लिए डिवाइडेड बाय लिख दीजिए। इसकी तुलना होती है कंपेयर टू योर एफिशिएंसी, आपकी क्षमता, ठीक है। कंपेयर लिखा डिवाइडेड, कंपेयर लिखिए ज्यादा बेहतर होगा। कंपेयर, तुलना, कंपेयर टू एक ही हुआ, लेकिन समझने के लिए हमको कंसेप्ट समझना है ना इन दोनों शब्द का। कंपेयर टू डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड का मतलब
कितना डिजायर है, कितना उम्मीद है, कितना डिजायर है, कितना उम्मीद है, कितना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, कितना मार्केट रेट है, डिजायर डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड ईडी, डिजायर्ड डिजायर का ईडी, B2 ना सर, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर का B2 ना। डिजायर्ड में ईडी रहेगा तो डिजायर का मतलब क्या हुआ? डिजायर का B2 ना सर। डिजायर का मतलब क्या हुआ? कितनी उम्मीद है, उम्मीद है सर। उम्मीद है, मतलब कितना आप है कर ना? सकते हैं। हाँ तो B2 सर। बाबू मार्क इच्छा जो हुआ। जो समय है, जो समय है उसके डिजायर के हिसाब से काम कीजिएगा ना। यस सर। ठीक है, यस Fine. आशा। अगर आप वैसा डिजायर के हिसाब से काम नहीं कीजिएगा, डिजायर्ड आउटपुट जितना आपसे उम्मीद की जाती है, तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए, इंटेलिजेंट, एफिशिएंसी और इफेक्टिव, ये तीन शब्द एकदम क्लियर है बाबू, एकदम समझ में आया है? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो इसमें अब बता, पूरा क्लास इस पे डिस्कस करने के लिए तैयार है। न्यूज़पेपर हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटेलिजेंट फिर से समझा दीजिए। इंटेलिजेंट हम फिर से Yes, समझा sir. रहे हैं और फिर से समझिए। Yes, अगर sir, नहीं that is समझ में clear. आए, अगर नहीं समझ में आए तो बाबू तुरंत बोलना नहीं समझ में आया, ठीक है? नहीं समझ में आया सर। हाँ, ठीक है। जितने भी इंटेलिजेंट का मतलब हुआ कि जैसे हम अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है सरकार का, तो उसको समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब वो टेररिस्ट जो है ना, वो एक्चुअली ना, वो उसके हाथ में बंदूक नहीं है बाबू, वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और वो साइबर टेररिज्म कर रहा है। मतलब डेटा हुआ Yes, sir. बंदूक कोई Yes, नहीं है sir. उसके पास, लाइक बंदूक हैकर नहीं है। सर। ठीक है, हैकर है, बहुत सारी चीज, पूरा डेटा लाइक दिस। अब उसको मॉनिटर करने के लिए पूरा उसको उसके पीछे पड़े रहना पड़ेगा ना, वो कब क्या कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या लॉग इन किया है, यस सर, उसके गतिविधि की नजर रखना होगा। पूरा गतिविधि। सर उसका अब पूरा तो रूटीन देखना पड़ेगा सुबह जो से शाम बंदा तक। है, वो बंदा जो है जिसको मॉनिटर इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है, वो टॉपिक हो गया, वो टॉपिक हो गया। यस सर। हाँ, वो चैप्टर का नाम हो गया, वो सब्जेक्ट का नाम हो गया, वो काम का नाम हो गया। अब उस काम पर मिनट टू मिनट सारे गतिविधि पता हो रही है, यस सारा इंफॉर्मेशन, और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस टाइम यहाँ गया, इस टाइम यहाँ गया। तो उसी से हम डिराइव करते हैं इंटेलिजेंट का मतलब कि जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, सब कलेक्ट हो। उस पे जितना इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं कीजिए, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो कोई भी एक टॉपिक है, उस पे दुनिया जहान का इंफॉर्मेशन गूगल पे पड़ा हुआ है। मतलब टॉपिक है ये पेन है मेरे हाथ में, पेन पे कितने तरह का पेन है, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है, कब बनी, क्या बनी, Many companies. मतलब अगर पेन पे काम कर रहे हैं तो पेन पे काम कर रहे हैं तो पूरा दुनिया जहान का जितना पेन है सबका इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। यस सर, पेन के बारे में इंफॉर्मेशन सर। सिंपल। हम ये बात कर रहे हैं कि हम, also father way. ठीक है, हम ये बात करें, मेरे हाथ में गुड नाइट आ गया, ये मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है। अब ये मॉस्किटो रेपेलेंट जो है, इसके बारे में इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, इस पे दुनिया में जितना तरह का रेपेलेंट है सब पे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। यस सर। सिंपल। तभी ना इंटेलिजेंट हुए। यस सर। सिर्फ उसका थोड़ा बहुत आधा अधूरा ज्ञान के साथ बैठ जाएंगे तो फिर एक्सीडेंट, अभिमन्यु एंड दुर्योधन। यस यस, मौत हो जाएगा सर। गलत ज्ञान और आधा अधूरा ज्ञान। दुर्योधन के पास भी पूरा ज्ञान था, पूरी ट्रेनिंग मिली थी युद्ध कौशल का, बट लेकिन एक गलत चैप्टर भी लग लिया था उसने, ठीक है। तो हर चीज को फिल्टर करके फिर हाथ में मेरा आ गया मार्कर, जैसे ब्लैक, इसे व्हाइट बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं ये टर्म, इस पे पूरा रिसर्च कर देते हैं हम, पूरा इंफॉर्मेशन, तभी ना इंटेलिजेंट होइएगा, ठीक है। तो अब ये बात आ रही है कि जो न्यूज़पेपर जो रीडिंग का जो क्लास हम लोग का है ना, तो न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीड कैसे करते हैं, तो जैसे न्यूज़ पढ़ा जाता है उस लेवल का पढ़ना होगा तब ना बेहतर होगा। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि बीच में रुकना नहीं होता है। जैसे न्यूज़ आपने सुना होगा, इंग्लिश न्यूज़ जितने भी न्यूज़ चैनल में आता है वो कहीं पे रुक जाता है क्या? नो सर। नो सर। एक शॉट में पूरा बोलते चला जा रहा है जो भी बंदा या बंदी है। नो सर, जहाँ रुकना है वहाँ पे रुकता है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क का होता है ना सर। जहाँ रुकना पड़ता है वहीं रुकेगा, जहाँ नहीं रुकना वहीं रुकेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? इसका मतलब जब हम आपको न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे
तो आपको उसी लेवल का उस लेवल पे आना होगा। तो अभी आपकी जो एफिशिएंसी है, अभी जो आपकी एफिशिएंसी है, जाहिर सी बात है अभी कम है। उसको और प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा ताकि इफेक्टिवनेस में तब्दील करे, इफेक्टिव हो जाए, इफेक्टिव। क्योंकि डिजायर्ड जो आउटपुट है ना, आपसे जो उम्मीद है वो बिल्कुल उसी तरह की है जैसा कि न्यूज़पेपर जिस तरह से पढ़ा जाता है, पढ़ने का जो शैली है। ये बात समझ में आ गई? तो मेरा जो उम्मीद है ना आपसे कि बाबू मतलब कि 10 दिन में आप सभी लोग एकदम फर्राटेदार पढ़ सके, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये हम आपके टीचर हैं, ठीक है, और हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लेवल का मेहनत करके रीच कर जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं। एक हिंदुस्तान टाइम्स है, उसमें सिंपल शैली में लिखा रहता है, ठीक है। और एक आदमी को हम बोलेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमको दिख रहे हैं मोनू कुमार, ठीक है। ऐसे स्क्रीन में सभी लोग दिख रहे हैं, मोनू कुमार है, सुमन है, सौरभ है, नफीस अख्तर है, चंदन कुमार है, सब लोग हैं, ठीक है। शांतनु पांडे हैं, हर्षित है, अमित कुमार है, सतीश कुमार एंड ऑल, ठीक है। अभी पहले मोनू कुमार, सब लोग माइक ऑफ कीजिएगा। ओके, सब लोग माइक ऑफ कीजिए। मोनू कुमार आप ऑन। हाँ बोलो बाबू, बोलो। सर शेयरिंग नहीं दिख रहा है सर। अभी करेंगे तब ना दिखेगा यार, पेशेंस रखो ना। आज के जनरेशन में पेशेंस ही नहीं है। आज के जनरेशन में पेशेंस ही नहीं है। अरे सबर अभी नहीं स्क्रीन शेयर किया भाई। सर आप तो दिख नहीं रहे हैं तो। अरे छोड़ो ना, हम नहीं दिख रहे तो कोई मेरी बहुत अच्छी शक्ल नहीं है, हम शाहरुख खान जैसी शक्ल नहीं है, नहीं दिख रहे, छोड़ो हटाओ। आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। अब आवाज मेरी अच्छी है, हमको पता है, शक्ल मेरी अच्छी नहीं है तो मत देखो, ठीक है। सर वीडियो रहना संजय दत्त सर। सर वीडियो रहता है तो होल्ड करो। एंगेजमेंट बनता है। हम लोग को भी डेली लेना होगा। यस सर लगा। थोड़ा सबर करो बाबू, सबर, पेशेंस। हम सुपरमैन नहीं है सर इसके लिए हम लोग को भी डेली न्यूज़पेपर लेना होगा। हाँ बाबू, बिल्कुल लेना होगा। अब न्यूज़पेपर लेना होगा तो मोबाइल में एप्लीकेशन डाल लो ना, जैसे हमने डाल रखा है हिंदुस्तान टाइम्स का एप्लीकेशन। ओनली हिंदुस्तान टाइम्स सर। हाँ, और भी ले सकते हैं। अरे जो मैंने वो लो, बस पढ़ने ठीक से पढ़ के दिखाओ। अब 1 मिनट रुको, होल्ड करो, ठीक है। अब नाउ एवरीबॉडी माइक ऑफ, ठीक है। मोनू कुमार। यस सर। ये हेडलाइंस है बाबू, ये हेडलाइंस है ना। हेडलाइंस को 1 by 1 आप पढ़िए। ओके सर। शुरू कीजिए। डोमिनिशियन कोर्ट डिनाइज बेल टू चौकीज टू हियर इलीगल एंट्री चार्ज। मोनू चौकीज नहीं लिखा हुआ है दोस्त, चौकीज नहीं लिखा हुआ। चौसी भी नहीं लिखा हुआ है मोनू, सिर्फ मोनू से बात हो रही है। बाकी लोग सुनिए, एक मिनट क्लास होल्ड। सभी लोग माइक ऑफ कीजिए। अभी सिर्फ मोनू कुमार से बात हो रही है, तो दोनों की बातों को सुनिए आप लोग, हम दोनों की बात को, ठीक है। फिर आपकी बारी आएगी, फिर आई विल टॉक टू यू। टू मेनी कुक स्पॉइल द डिश। एक बावर्ची खाना को बनाए ठीक लगता है, 4 आदमी एक ही खाना को बनाएगा ना, गड़बड़ हो जाता है। यस सर। हाँ, ओनली टू मोनू कुमार, बाकी ऑफ रखिए, लेकिन सुनिए क्या बात हो रही है। मोनू फिर से शुरू कीजिए। डोमिनिशियन कोर्ट डिनाइज बेल टू चौसी। हाँ, चौसी भी नहीं लिखा हुआ मोनू, चौसी भी नहीं लिखा हुआ है। स्पेलिंग को देखो ना, CHOK है। चौकसी सर, बट कॉन्सोनेंट सर के साइलेंट नहीं बाबू। अरे मेहुल चौकसी साहब के बारे में बात हो रहा है, कितनी बार तो बात हुआ, पैसा लेके भागे हुए हैं, नहीं पता है सर। पढ़िए। चौकसी, मोनू रिलैक्स। चौकसी, हाँ। चौकसी टू हियर इलीगल एंट्री चार्ज ऑन दिल्ली कम्युनल वायलेंस। एक मिनट मोनू, एक मिनट। यस सर। उस हेडलाइन को फिर से पढ़ो दोस्त। डोमिनिशियन कोर्ट डिनाइज बेल टू चौकसी टू हियर इलीगल एंट्री चार्ज ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन। दिल्ली कम्युनल वायलेंस SC versus FIR अगेंस्ट विनोद दुआ फॉर इंसिटिंग नहीं लिखा हुआ मोनू, इंसिटिंग नहीं लिखा हुआ, इंसाइटिंग। अच्छा, अब मोनू ना इसी चीज को हम पढ़ के दिखाते हैं, ठीक है ना। ओके सर। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड हम नहीं है बाबू, मेरे में भी बहुत सारी कमी है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है ना, जैसे जो इंग्लिश जो न्यूज पढ़ा जाता है, जिस तरह से वो लोग बोलते हैं,
वो लेवल है, तो उसमें YouTube में आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, है ना। दिल्ली कम्युनल वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस FIR अगेंस्ट विनोद दुआ फॉर इंसाइटिंग। अब हम ऐसा इसलिए पढ़ा कि मेरी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि जब हम तुम्हारे एज में थे तब भी ऐसे ही पढ़े जैसे तुम पढ़ रहे हो, बट प्रैक्टिस सर। हाँ बोलिए। स्प्लेंडिड सर। हाँ ठीक है, चलिए। दिल्ली कम्युनल वायलेंस, दिल्ली कम्युनल वायलेंस, इसको मोनू फिर से पढ़िए। दिल्ली कम्युनल वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट स्क्वैश FIR अगेंस्ट स्क्वैश नहीं लिखा हुआ है मोनू, स्क्वैश नहीं लिखा हुआ है, क्वेशेस हाँ। FIR अगेंस्ट विनोद दुआ फॉर इंसाइटिंग। अच्छा, इंसाइटिंग वर्ड लिख लीजिए। हर शब्द का, हर क्लास में ना 2-4 शब्द को कलेक्शन करते जाएंगे हम लोग। डेली अगर 4 भी कर लिया, ठीक है, तो महीना में 4 × 12 120 वर्ड हो जाएगा। 120 वर्ड सर। हाँ, तो खैर कोई जरूरी नहीं, मतलब आप और भी कर सकते हैं। बट सर यूज होगा तो भी ना। क्या होता है? इंसाइटिंग मतलब क्या होता है? हाँ, इंसाइटिंग का मतलब आप बताइए। इंसाइटिंग का मतलब आप बताइए। ये बहुत सिंपल पुराना वर्ड है, इंसाइटिंग। उत्तेजित सर। इंसाइटिंग का मतलब उत्तेजित करना नहीं होगा, उकसाना सही वर्ड होगा, उकसाना। सर मतलब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बुक भी ना होता PROD के। तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आई दोस्त, वो तुम्हारा लगता है नेट, आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही है। भड़कना सर। मतलब उकसाना, भड़काना, ये सब चीज इसका एग्जाम है। इंसाइटिंग, प्रोवोक भी ना होता PROV के। प्रोवोकिंग उसका सिनोनिम हो गया इंग्लिश में। इंग्लिश ये सर पोक करना। वो अलग है बाबू, पोक करना अलग होता है। ठीक है, खैर रिलैक्स, ठीक है, ओके फाइन, रिलैक्स। मोनू, नेक्स्ट हेडलाइन। बीजेपी काउंसलर शॉट डेड इन शॉर्ट डेड नहीं है मोनू, शॉर्ट। बाबू सब लोग माइक ऑफ कीजिए, आवाज आ रही है। मोनू। यस सर। ठीक है। बीजेपी का शॉट डेड इन जम्मू एंड कश्मीर, प्रीवियसली अननोन ग्रुप क्लेम्स। ठीक है, ओके फाइन, सॉरी। अब ओवर टू सोनल प्रिया। नेक्स्ट इज सोनल प्रिया। जी सर। फाइन, एंड नाउ सम बिजनेस न्यूज, ओके। जी सर। फर्स्ट हेडलाइंस। तो अभी मेरा जो आपसे ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन हम सही वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, एडवाइस नहीं कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपको। जी सर। अभी जैसे न्यूज़पेपर को, अगर घर में न्यूज़पेपर आता है तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश वाला नहीं आता तो एक सब्सक्राइब करवा लीजिए, नहीं तो एप्लीकेशन भी बहुत सारा है, सबका एप्लीकेशन है, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट हेडलाइन पढ़ने की आदत डाल लो बाबू, हेडलाइन, ठीक है। पूरे इंटायर क्लास में टॉकिंग की, डेली हेडलाइन को पढ़ लेना, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, बट हेडलाइन को पढ़ लेना है, ठीक है। फाइन, नाउ सोनल प्रिया प्लीज स्टार्ट। सर, India brings forward target of 20% ethanol bleeding. इंथॉल नहीं लिखा हुआ है सोनल, इंथॉल नहीं लिखा हुआ है, इंथॉल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल, ए है बाबू, Ethanol. ETHA, इथेनॉल। Ethanol bleeding in ब्लीडिंग petrol. नहीं लिखा हुआ है, ब्लीडिंग नहीं लिखा हुआ है सोनल। Blending. ब्लेंडिंग है ना, ब्लेंडिंग मतलब Blend. मिलाना, जी। ब्लेंडिंग। वो ब्लेंडिंग मशीन आती है ना, जिससे वो सब बैटर बनाते जी, हैं जी। घर में, किचन में ब्लेंडिंग मशीन होगी, तो ब्लेंड मतलब मिलाना। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन। Sensex jumps over 350 points in early trade. अर्ली ट्रेड, Nifty topped 15,650. ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन। Yes sir. 7,700 stocks storage in सर्ज, SURG, सर्ज को लिखिए, और सर्ज का मतलब खोज के बताइए। Yes sir. अभी लिखते चले जाइए, सर्ज। उछाल। Surge in Orchid Pharma about face a reality check. ठीक है, अब हमने ना एक ये क्या एक सर ये टेस्ट किया हमने, तो मोनू को हमने पढ़वाया और सोनल प्रिया को पढ़वाया,
दोनों में हमने ये पाया, ठीक है, कि एक शॉट में नहीं पढ़ पा रहे हैं ना ये लोग। Yes, sir. No, sir. फाइन, इसका मतलब है कि रीडिंग हैबिट नहीं है। सिंपल, बहुत दिन हो गया सर रीडिंग किया। बहुत दिन हो गया, छूट गया, आदत छूट गई, यस सर। प्रैक्टिस छूट गया, है ना। इसी को प्रैक्टिस करना है बाबू। अच्छा सर, One ये shot. ऑर्चिड है या फिर ऑर्किड है सर? Orchid है। ऑर्चिड, Orchid farm। हाँ ठीक है। सर अब मीनिंग ऑफ सर्च सर, फिर से बोलो। मीनिंग ऑफ सर्च हाँ, सर्च, SURG नहीं एक मिनट, सर्च का यू आर सपोज टू सर्च, उछालना होता है सर, उछालना सर, उछालना, मतलब राइज होना, जंप करना। शेयर का प्राइस जो jump होता है ना, करना, शेयर का प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस होता है ना, उसमें उछाल आया। स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएशन से होता है सर। हाँ, सर उसमें वृद्धि होना। बढ़ा जो है ना, जो शेयर का प्राइस हाँ, बढ़ता है, उसको शेयर बोला जाता है इसमें उछाल आया है, वृद्धि होना। वृद्धि होना, इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड सर्च। ठीक है, यस सर। चलिए अब एक्चुअली, अच्छा पहले हेडलाइंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। शिवम, शिवम माय फ्रेंड, शिवम, यस हाँ, सर। चलिए ट्रेड डेफिसिट से पढ़िए। ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट को भी लिख लीजिए, डेफिसिट। हाँ शिवम पढ़िए, ट्रेड डेफिसिट। falls in line to different trade नहीं दोस्त, तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, deep। तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। सर इस नेटवर्क प्रॉब्लम सर। नेटवर्क, हाँ Hello। नेटवर्क सभी साथ प्रॉब्लम है ये। ओके, प्रमोद, प्रमोद, शिवम माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। प्रमोद, प्रमोद ट्रेड डेफिसिट। Trade deficit falls in May to $6.3 billion as imports dip. ठीक है, नेक्स्ट। Tenancy Act gets nod to boost house renting. ओके, नेक्स्ट। GIC leads 1,200 crore round in Star Health ahead of IPO. अच्छा, नेक्स्ट। Future belongs to those who in tech, says Mukesh Ambani. Who is tech? Is tech? Oh, sorry, sir. Is tech means एस का मतलब क्या होगा? They are लिखिए, एस का they are मतलब better in tech. एस का मतलब लिख लीजिए। टेक मतलब तो टेक्नोलॉजी हो जाता है, टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है, yes is tech ठीक है। एस का मतलब ahead का सर। Better at यस सर। एक वन सर, वन सर One। एक एस का मतलब सर? एस ही हमसे पूछने से बेहतर है कि उसको वर्ड को लिखा जाए, है ना, और खुद से पहले सर्च किया जाए। GIC leads 1,200 crores round in Star Health ahead of IPO. ठीक है, ज्योति अब आप पढ़िए, ठीक है, कंटिन्यू। ज्योति हेलो, Yes sir. और तुम्हारा माइक ऑफ ऑन है एंड यू आर शाउटिंग, राइट? ओके फाइन, कंटिन्यू, यू कंटिन्यू, ज्योति कंटिन्यू। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस, टॉप वाला नहीं दिख रहा अच्छे से। जितना दिख रहा है वो उसी को पढ़ो तो। Future belongs to those who act like Mukesh Ambani. Mukesh Ambani shares Reliance now has a strong balance sheet to support. Korean business leader call on Moon Jae-in to free jailed Samsung. AMC to reward retail investors with free popcorn screening after. Sensex Inc. flat for second day in row. Nifty 15,576. Overcoming the pandemic's challenge requires an economic. Adani Enterprises shares hit new record high. Snapchat released 9 new bit emojis to celebrate World Environment Day. ठीक है, थैंक यू। चलिए ये थोड़ा बेहतर था, Thank you, sir. मतलब एक्सफ्लुएंसी आ रही है, ठीक है। सचिन सिंह, yes sir सचिन सिंह, यस सर। सचिन सिंह, चलिए। यस सर। अब स्नैपचैट यहाँ से शुरू कीजिए आप। स्नैपचैट Snapchat रिलीजेस, yes, sir. Snapchat 9 released new bit emoji to celebrate World Environment Day. ITC share suffer as second wave curve likely to hit cigarette business. सचिन कर्ब India's नहीं लिखा हुआ है, कर्ब नहीं लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ो। कर्ब नहीं है, Curbs. हाँ कर्ब्स, कर्ब्स Curbs वर्ड को लिख likely- लीजिए, कर्ब्स को लिख लीजिए कॉपी में, नोटबुक और पेंसिल रहनी चाहिए। अच्छा एक और इंस्ट्रक्शन है बाबू, ठीक है ना, पेन तो आप इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ग्रेजुएशन में आ गए हैं,
लेकिन मेरी ख्वाहिश है ना कि पेंसिल इस्तेमाल करो, मतलब अभी नहीं, मतलब ऐसा पेंसिल भी अगले क्लास से लेके बैठना, यू नो पेंसिल अपना जितना हम लोग स्टूडेंट रहेंगे ना, मतलब स्कूल उस टाइप के, यू नो इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग, यू नो पेंसिल इस्तेमाल जरूर कीजिएगा सर। यस सर। हाँ मतलब होता है ना, मतलब हम भी अभी 3 चीज बहुत रखते हैं, ठीक है ना, पेंसिल रबड़ कटर, मतलब टेक्स मी बैक इन द टाइम, हमको वापस ले जाता है, मतलब हम भी अभी स्टूडेंट है, बच्चे हैं, ठीक है, तो वो फीलिंग रहनी चाहिए। लेकिन अब ग्रेजुएशन में आप लोग आ गए हैं, वो आप बड़े हो गए हैं, बट इसलिए पेंसिल इज डिसिप्लिन, पेन भी है आपको। Can I sir read? ठीक, आगे पढ़िए सचिन सिंह। Yes sir. India sports gold rate and केशव silver म्यूट कीजिए prize. अपने आप को। India sports gold rate and silver price on Wednesday, June 2021. Sensex tanks over 300 points in earlier trade. Nifty tested 15,500. Nika looks to list $4.5 BN valuation. सचिन Yes sir. थोड़ा सा sir. जो एक लाइन को पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा रुक जा रहे हैं, थोड़ा रुक जा रहे हैं, एक शॉट में करो ना, वन शॉट। नाइका लुक्स टू लिस्ट at $4.5 billion valuation. पढ़ो फिर से, नाइका को फिर से पढ़ो। Nika looks to list at $4.5. So Nika looks to list at $4.5 billion valuation. ठीक है, next. India factory to activity fall to 10th month low. 15.33 million Indians lose jobs in May. मई नहीं है, मई नहीं लिखा हुआ है। 70 hikes since सचिन my friend, मई नहीं लिखा हुआ है। Yes sir. सर ये 15.33 बोला है सर, ये 15.33 ना सर, 15.33 मिलियन। 15.33 मिलियन उसमें उतना डिफरेंस नहीं है, 15.33 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। Yes sir. ठीक है, शब्द का उच्चारण पहले सीखना है। ठीक है सचिन, प्रोसीड। Yes sir. 15.33 million Indians lose jobs in May. After 17 hikes since May, 4 petrols is costlier by 4.09. सचिन कॉस्टलर नहीं लिखा हुआ है, कॉस्टलर नहीं लिखा हुआ है सचिन, कॉस्टलर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ो, स्पेलिंग पे ध्यान दो, स्पेलिंग पे ध्यान दो। Costlier ना, कॉस्टलर भी नहीं लिखा हुआ है सचिन। Nobody will speak only Sachin. Nobody will speak only Sachin. सचिन कॉस्टलर भी नहीं लिखा हुआ दोस्त। Costlier ना, वो भी नहीं लिखा हुआ दोस्त। फिर से देखो, LIER है, COSTLIER, LI, हाँ, कॉस्टलियर मतलब महंगा हो गया, कॉस्टलियर महंगा हो गया। पेट्रोल का दाम तो बढ़ ही रहा है ना यार। यस सर, costlier. ठीक है, आगे पढ़ो सचिन। Twitter testing ads on fields to catch up to Snap. फील्ड नहीं लिखा हुआ है, फील्ड नहीं लिखा हुआ है, फील्ड्स भी नहीं लिखा हुआ है। स्पेलिंग पे ध्यान दो, FLEE, फ्लीट है ना, फ्लीट। Fleets to catch up to Snap Facebook. ठीक है, एक आदमी माइक ऑफ कीजिए, पीछे से आवाज आ रही है घर की। एवरीबॉडी, नफीस अख्तर माइक ऑफ कीजिए। सर मीम स्टॉक कैश आउट, AMC एंटरटेनमेंट सेलिंग 8.5 mm शेयर्स। MN का मतलब मिलियन होता है, BN का मतलब बिलियन। MN का मतलब मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन रुपया 10 लाख रुपया। ठीक है, आगे पढ़िए। हांगकांग कैथे पैसिफाइज रिज्यूम्स हायरिंग लोकल पायलट्स डिस्पाइट ट्रैवल। अच्छा ठीक है, अब होल्ड कीजिए सचिन, होल्ड कीजिए। कौशल चौहान, कौशल, अब सुरा आपका आगे बढ़ाइए, इस सिलसिले को आगे आप बढ़ाइए। ATM shares in demand after IPO news. IPO news go past 21,000 in grey market. Sensex loses early gains to end below 52,000. Nifty falls flat at कौशल इंड नहीं लिखा हुआ है, इंड नहीं लिखा हुआ है, end below 52,000. Nifty falls flat at 15,554. Day after GDP figure, Chidambaram asks government to borrow or print up.
print but. Mindshare India wins agency of the year at Festival of Media Global. ठीक है, चलिए तुम्हारा भी जो है ना, मतलब ठीक है ये पहला क्लास है, लेकिन इसको और परफेक्ट करना है। आप लोग को अपनी एफिशिएंसी पता चल रही है ना? एफिशिएंसी अभी कम है, ठीक है ना? हाँ, एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस में बदलना है। योर आउटपुट कंपेयर टू डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है? क्लियर है बात ये वाली? हाँ ठीक है। अब ये ओका कहाँ गया ये नफीस अख्तर? यस सर। हाँ चलिए वो हेडलाइंस को कंप्लीट कीजिए आप। Sensex losses early, gains to end below 52,000 Nifty, falls flat at 50,574. नफीस एंड नहीं लिखा हुआ। End sir. End. हाँ Yes sir. Day after GDP figures, Chidambaram asks government to borrow or print but. Next class time. Mindshare India. हाँ एक मिनट। Mindshare India wins agency of the year at Festival of Media Global. ठीक है। India's fuel demand dipped in May after COVID-19 lockdown. डिपेट नहीं लिखा हुआ दोस्त, डिपेट नहीं लिखा हुआ है। Dipped. हाँ इंडिया फुल in May after COVID-19 lockdown. चलिए आप लोग का नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है खैर। तो हम लोग को एक तो मतलब बहुत लोगों को हमने पढ़ाया है ना, तो उसमें आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा है ना, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो इफेक्टिव नहीं है अभी। यस सर। क्लियर? एफिशिएंसी स्पीड तो है, लेकिन वो स्पीड में असर नहीं है ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो बेहतर तो होगा कि एक न्यूज़पेपर जो है उसको मतलब फिजिकल न्यूज़पेपर उसको लेके टेबल कुर्सी पे बैठिएगा और सामने आईना रख लीजिएगा, एक मिरर आईना। यस। अब उस न्यूज को पढ़िए, हेडलाइंस को पढ़िए ऐसे कि आप न्यूज ही पढ़ रहे हैं। इसको बाबू प्रैक्टिस करो, आधे घंटे का 15 मिनट का सेशन, 15 मिनट बैठ गए फिर ब्रेक ले लो, ठीक है? लेकिन 15 मिनट का मतलब 15 मिनट लगातार। यस सर। है ना? सर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आर्टिकल? ऑनलाइन भी पढ़ो, लेकिन टेबल पे पढ़ना, टेबल कुर्सी पे, और सामने आईना रख लेना, मिरर। हाँ, ताकि तुम्हारा चेहरा तुमको दिखता रहे, ठीक है? उस तरह से प्रैक्टिस होगा, ठीक है? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a good day. गुड डे। Good day, sir. Nice day, sir. गुड डे। Have a good day. Have a nice day, sir. Have a good day, sir. Bye bye. Bye bye. Good day, sir.